हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कन्फेशन हिज हैंडसम सीओ रूममेट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बन रहे थे। उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली वो इंटीमेट हो जाते हैं और पूरी रात कंटिन्यूसली किए जा रहे थे। नेक्स्ट डे सुबह को त्यांग और जंगकुक जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, त्यांग देखते हैं उसके डैड जंगकुक के कमरे में नहीं है। वो अपने डैड को कॉल करते हैं और बोलते हैं, डैड कहाँ हो आप। त्यांग के डैड बोलते वो मैं चलाया, रात को ही चलाया था, क्या करूँ। तुम दोनों इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे कि मैं तुम्हारे घर पे रुक ही नहीं पाया। त्यांग बोलते डैड आप कैसी बातें कर रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो। मिस्टर किम बोलते हाँ ठीक है, अब नाटक करना बंद करो, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं सुबह को चलाया, मुझे एक मीटिंग के लिए कॉल आया था इसलिए, और तुम लोग भी जल्दी से आ जाना और जंकू को कहना तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयारियां करने के लिए। ठीक है, तुम दोनों को आज शाम को ही यहाँ से जाना होगा, मैंने शाम की टिकट बुक कर लिया है। त्यांग बोलते हाँ ठीक है, आप ठीक से पहुँच गए हो ना, और आपकी तबीयत तो ठीक है ना। मिस्टर किम बोलते हैं तुम्हें मेरा फिक्र कब से होने लगा, क्या तुम मुझे मस्का लगा रहे हो। ठीक है, तुम मुझे पता लगाना बंद करो। त्यांग बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं रख रहा हूँ कॉल। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। जंकू बोलते हैं क्या हुआ, डैड ने क्या कहा। त्यांग बोलते हैं वो मज़ाक कर रहे थे, छोड़ो भी, तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो जंकुक। जंकुक त्यांग की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलते हैं ये तुम मुझे पूछ रहे हो, कल रात को तुम कितना ज़्यादा रूड बन रहे थे। त्यांग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अब गुस्सा करना बंद करो, जल्दी से जाकर अपना बैग पैक कर लो क्योंकि तुम्हें मेरे साथ लंदन जाना होगा शाम को। जंकुक बोलते हैं क्या, मैं कैसे जाऊंगा, मुझे अच्छी तरह से पता है, कल रात को डैड ने कहा था, लेकिन तुमने मेरी हालत ख़राब कर दिया है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ और तुम्हारे साथ इतनी दूर कैसे जाऊँगा। त्यांग बोलते तुम्हें चलकर नहीं जाना है बुद्धू, तुम्हें प्लेन में बैठ कर जाना है। चलो अब मेरे साथ ऑफिस में जाना होगा क्योंकि एक मीटिंग है, डैड पहले ही पहुँच चुके हैं। त्यांग की बात सुनकर जंकुक शौक होकर बोलते हैं क्या मीटिंग, क्या मुझे भी रहना होगा। त्यांग बोलते हैं हाँ, वो शायद लंदन की डील के बारे में ही है और इसलिए हम दोनों को वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। जंकुक बोलते हैं मैं ऐसी हालत में मीटिंग कैसे अटेंड कर सकता हूँ। त्यांग बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तुम ही हो। जंकुक बोलते हैं मैं कैसे हो सकता हूँ, इसके जिम्मेदार तुम्हें उठाना पड़ेगा, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो। त्यांग बोलते हैं तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम हो ही इतना क्यूट, तुम्हें देखकर कोई भी इंसान अपने आप को काबू नहीं रख पाएगा, और मैं तो तुम्हारा आशिक, तो मैं खुद को कैसे रोकूंगा। जंकुक त्यांग की बातें सुनकर ब्लश करते हुए बोलते हैं तुम बहुत ही फिल्मी जैसे बातें कर रहे हो, चलो मैं अब जाकर फ्रेश हो जाता हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाना है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। त्यांग जंकुक को बोलते हैं तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बना लेता हूँ और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद ऑफिस जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम है, जाओ जल्दी से जाओ। जंकुक बोलते हैं मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम देख नहीं रहे हो क्या, और मुझे जल्दी से जाने के लिए बोल रहे हो। त्यांग बोलते हैं इस तरह से चलोगे तो कैसे चलेंगे, मीटिंग में तुम्हें बहुत ही जेंटली जाना पड़ेगा, इस तरह से तुम नहीं चल सकते हो जंकुक। त्यांग की बात सुनकर जंकुक को और भी गुस्सा आ जाता है। त्यांग जंकुक को गुस्से से जाते हुए देखकर वो मुस्कुराता है क्योंकि वो जानबूझकर जंकुक को छेड़ रहे थे। जंकुक जैसे ही तैयार होकर बाहर आ जाते हैं, वो देखते हैं त्यांग बहुत सारा खाना बनाकर टेबल पर सर्व कर चुके हैं। उसको देखकर जंकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं इतना सारा खाना तुमने बनाया है और वो भी मेरे लिए। त्यांग बोलते हाँ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कोई और तो नहीं दिख रहा है ना जंकुक, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। जंकुक फिर चेयर पर बैठने लगते हैं। त्यांग बोलते हैं रुको रुको, तुम मत बैठो। जंकुक बोलते हैं क्या, तुमने मेरे लिए खाना बनाया है, अभी ऐसा ही कहा था ना, तो मैं क्यों नहीं बैठूंगा, तो खाना कैसे खाऊंगा। त्यांग बोलते हैं रुक जाओ, थोड़ी देर रुक नहीं सकते हो क्या। इसके बाद त्यांग उस चेयर पर बैठ जाते हैं। जंकुक बोलते हैं अब तुम क्या कर रहे हो। त्यांग बोलते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हें चेयर में बैठने में तकलीफ होगा, इसलिए तुम मेरे थाई पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। जंकुक शाय फील करते हुए बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बैठ सकता हूँ और खाना खा सकता हूँ, तुम्हें मुझे खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद खाना खा लूँगा। त्यांग बोलते हैं मैंने कहा ना। उसके बाद जंकुक को बहुत ही फोर्सफुली अपनी थाई पर बैठाते हैं और अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। जंकुक त्यांग की ऐसी हरकतों को देखकर बहुत ही अच्छा भी महसूस कर रहा था, लेकिन उसको शाय भी फील हो रहे थे।
त्यांग अपने हाथों से जंकुक को बहुत ही प्यार से खाना खिलाता है। जंकुक त्यांग की तरफ ही देख रहा था। जंकुक के होठों पर खाना लग जाता है। त्यांग जंकुक की तरफ देखकर स्मेल करते हैं और उसकी होठों पर किस करते हुए उस खाने को खा लेते हैं। जंकुक बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? इस टाइम पर भी किस कर रहे हो? हमें ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। त्यांग बोलते हैं, किसने कहा? मैं तो खाना खा रहा था और खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारे होठों पर खाना लगा हुआ था। जंकुक के दिल में बटरफ्लाई उड़ने लग गए थे। त्यांग जंकुक को बोलते हैं, चलो अब और खाना है क्या तुम्हें, या फिर तुम्हारा पेट भर गया है? जंकुक बोलते हैं, नहीं मुझे और भूख नहीं है। लेकिन त्यांग उसको बोलते हैं, नहीं तुम्हारे ब्रेकफास्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। त्यांग की बात सुनकर जंकुक को लगता है शायद त्यांग अभी भी उसको किस करने वाला है, लेकिन त्यांग बनाना मिल्क शेक देकर जंकुक को बोलते हैं, इसको जल्दी से पी लो, उसके बाद चलते हैं। जंकुक उसके हाथों से मिल्क ले लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे थे? त्यांग बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा? क्या तुम किसी और चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? जंकुक बोलते हैं, क्या मैंने ऐसा कब कहा? तुम मुझे इस तरह से नहीं बोल सकते हो। मैं क्यों किसी और चीज़ के बारे में सोचूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। त्यांग जंकुक को बोलते हैं, हाँ ठीक है, जल्दी से पी लो। जैसे ही जंकुक बनाना मिल्क शेक पी लेते हैं, उसके मुंह से थोड़ा बचा हुआ था वो उसको निगलने ही वाले थे, लेकिन त्यांग ने उसको किस कर लिया। जंकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं क्योंकि अभी त्यांग ने कहा था ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसके बाद जैसे ही त्यांग उससे अलग होते हैं और जंकुक बोलते हैं, ये तुमने क्या किया? मुझे पूरी मिल्क शेक पीने भी नहीं दिया। त्यांग बोलते हैं, कितना झूठ बोल रहे हो? मैंने कब पिया? तुमने ही तो सारा पी लिया था, मैं तो सिर्फ चख रहा था। तुम तो मुझे ऑफर भी नहीं किया कि मुझे वो मिल्क पीना चाहिए या नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चख लेते हैं। जंकुक बोलते हैं, तुम बहुत ही नॉटी बनते जा रहे हो। त्यांग बोलते हैं, तुम्हें ऐसा किसने कहा? मैं तो पहले से ही नॉटी हूँ। ये बोलते हैं त्यांग जंकुक की तरफ झुकने लगते हैं। जंकुक त्यांग को धकेल देकर वो यहाँ से उठ जाते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या हुआ? तुम्हारा पैर ठीक हो गया है क्या? जंकुक बोलते हैं, मेरे पैर में क्या हुआ है? मेरे पैर बिल्कुल ठीक है। त्यांग बोलते हैं, हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे पैर में कुछ नहीं हुआ, वो दर्द तो तुम्हारे कमर में है ना? जंकुक त्यांग की ऐसी बातों को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। त्यांग जंकुक को बोलते हैं, हाँ ठीक है, चलो अब चलते हैं, अब गुस्सा भी मत करो, ऑफिस जाने वाले हैं। अगर इतनी गुस्से से जाओगे सब लोग बहुत ही शक करेगा। क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा? जंकुक बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, अगर तुम ऐसी बातें करते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? ये बोलते हुए जंकुक कार पर जाकर बैठ जाते हैं। त्यांग वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें मैं ड्राइवर लगता हो क्या? पीछे की सीट में क्यों बैठ गए हो? सामने आ जाओ। जंकुक बोलते हैं, मैं नहीं आ सकता हूँ। त्यांग बोलते हैं, तो फिर ठीक है, मैं ही तुम्हें गोद में उठाकर सामने लेकर आता हूँ। और एक बोलते हुए त्यांग जंकुक को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसको सामने की सीट पर बैठा देते हैं। उसकी सीट बेल्ट बांध देते हैं। उसके बहुत ही करीब थे। जंकुक की हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो चुके थे। जंकुक की हार्ट बीट त्यांग सुन सकते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा हार्ट बीट बाहर तक सुनाई दे रहा है, तुम उसको बोलो थोड़ा सा शांत हो जाए, इतना क्रेजी होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जंकुक बोलते हैं, क्या? तुम्हें कैसे पता चला? त्यांग बोलते हैं, मुझे सब कुछ पता है, मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ को नोटिस करता हूँ और मुझे सारी बातें पता चल जाता है। त्यांग की बातें सुनकर जंकुक ब्लश करता है। उसके बाद जंकुक और त्यांग ऑफिस पहुँच जाते हैं। मीटिंग शुरू हो चुके हैं। त्यांग के डैड त्यांग को देखकर गुस्से से बोलते हैं, क्या अब तुम दोनों को आने का मौका मिल गया है? मैंने कब फ़ोन करके बोल दिया था मीटिंग पर आने के लिए, सब लोग पहुँच चुके हैं सिवाय तुम दोनों के, आखिर क्या कर रहे थे? त्यांग वो सॉरी बोलते हैं और जंकुक भी, और चेयर पर बैठने ही लगते हैं। मिस्टर किम बोलते हैं, इस तरह से मत बैठो, पहले मेरी बात सुनो, मैंने अभी तक तुम दोनों को बैठने की परमिशन नहीं दिया है। जंकुक बहुत ही घबरा जाते हैं। मिस्टर किम त्यांग और जंकुक की तरफ देखते हैं। त्यांग अपने डैड को बहुत ही शक की नज़र से देख रहा था। आखिर उसके डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि उनको सारी बातें पता है। लेकिन जंकुक को बहुत ही डर लग रहा था कि आखिर चेयरमैन को हो क्या गए हैं। तो मिस्टर किम बोलते हैं, चलो आप बैठ जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था, मीटिंग अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरू होने ही वाले हैं। तुम दोनों सही टाइम पर पहुंच गए हो, लेकिन हाँ सब लोग थोड़ी देर पहले ही आ चुके हैं, तुम दोनों ही लेट हो। कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। उसके बाद मीटिंग को शुरू करते हैं। जैसे ही मीटिंग चल रहा था, जंकुक की घबराहट दूर करने के लिए त्यांग उसको थोड़ा सा हंसाना चाहते हैं, इसलिए वो टेबल के नीचे से अपने पैरों से जंकुक के पैरों पर नोटी सा हरकत करने के लिए सोच रहा था, लेकिन
वो गलती से अपने डैड की पैरों पे नोटी हरकतें करने लगते हैं। त्यांग की डैड त्यांग की तरफ बहुत ही शक की नज़र से देखते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम? उसको बहुत ही धीरे से बोलते हैं। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था, वो कंटिन्यूसली किए जा रहे थे। तो मिस्टर किम खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, इससे पहले कि मीटिंग शुरू हो जाए, त्यांग क्या तुम मेरे चेयर पर आकर बैठ सकते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी चेयर पर बैठना है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या हुआ आपको? तो मिस्टर किम बोलते हैं, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा। वो त्यांग की चेयर पर बैठ जाते हैं और त्यांग उसकी डैड की चेयर पर। लेकिन फिर भी त्यांग वो दोबारा से उसकी डैड की पैरों पर ही वो सब कुछ कर रहे थे। मिस्टर किम गुस्से से बोलते हैं, क्या तुम शांति से नहीं बैठ सकते हो त्यांग? पूरी मीटिंग ख़त्म होने दो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। पहले मीटिंग को ध्यान से सुन लेना, ठीक है? बाद में भी ये सब कुछ कर सकते हो। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके डैड इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, उनको क्या हो गया है। जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म हो जाता है, वो जंकुक को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और बोलते हैं, तुम बिल्कुल भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे थे? मैंने कितनी बार तुम्हारे पैरों के साथ अपने पैर को रगड़ रहा था। जंकुक बोलते हैं, क्या? लेकिन मेरे पैरों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम किसके पैरों के साथ ऐसा कर रहे थे? त्यांग बोलते, ओ शिट, शायद मैंने चेयरमैन के पैरों के साथ ऐसा कर लिया। तभी तो मैं कहूँ, चेयरमैन इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं और मुझे आपने चेयर पर क्यों बैठाया है? तब भी मुझे समझ में नहीं आया। जंकुक बोलते हैं, ओ नो, अब तो तुम्हें बहुत ही डांट पड़ने वाले हैं। मिस्टर चेयरमैन बहुत ही गुस्सा करेगा, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। अब तो तुम मरने वाले हो। त्यांग बोलते हैं, तुम मुझे डरा रहे हो क्या? तुम्हें मुझे हिम्मत देना चाहिए, ना कि मुझे डराना चाहिए। जंकुक, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, हटो मेरे सामने से। चेयरमैन त्यांग को अपने रूम में आने के लिए बोल देते हैं। त्यांग बोलते हैं, अब उनको मुझसे क्या कहना है? क्या वो सच में मुझे मारना चाहते हैं क्या? जंकुक उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ऑल द बेस्ट। त्यांग जंकुक को बोलते हैं, मैं तुम्हें बाद में दिखाता हूँ, तुम मुझे जानबूझकर छेड़ रहे हो ना। जंकुक वो मुस्कुराते हुए अपने केबिन पर जाकर बैठ जाते हैं और त्यांग अपने डैड के पास जाते हैं। उसके डैड बोलते हैं, त्यांग क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारे दिमाग को ठीक करने के लिए ऐसा क्या करूं? जबकि तुम्हें देखा, मैंने अपनी चेयर पर तुम्हें बैठाया, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम कंटिन्यूसली वही हरकतें किए जा रहे थे। अगर ऐसे ही करोगे तो फिर तुम उस लंदन वाले केस को कैसे हैंडल करोगे? मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? त्यांग बोलते, डैड ऐसी गलती दोबारा से नहीं होगा। वो मैं ऐसे ही थोड़ा सा मज़ाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो आपके पैर है। त्यांग के डैड बोलते, मैं इसलिए तुमसे कहता हूँ, थोड़ा सा सावधानी से ये सब कुछ करो, ऑफिस में ये सब कुछ सही नहीं है। अगर सबको पता चल जाएगा तो सब लोग इस बात का फ़ायदा उठाएगा और बातें करने लगेंगे। क्या तुम्हें समझ में आया या नहीं? त्यांग बोलते, हाँ मैं समझ चुका हूँ, और ऐसे भी जंकुक मेरे साथ है, इस जेल को हमसे कोई नहीं ले सकता है। त्यांग के डैड बोलते हैं, मुझे जंकुक पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम पर भरोसा नहीं है। तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम्हारी वजह से ये डील अगर हमारे हाथ से गया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। त्यांग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप देखना, ये डील मैं अपना करके ही रहूँगा। मिस्टर किम बोलते हैं, हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट, और शाम को ठीक टाइम पर चले जाना तुम दोनों। और त्यांग जंकुक का ध्यान रखना, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और तुमने उसके साथ जो किया है, मुझे उसके लिए उसे माफ़ी मांगना चाहिए। मेरा बेटा इतना रूड कैसे हो सकता है? त्यांग बोलते हैं, आप किस बारे में बोल रहे हो? मिस्टर किम बोलते हैं, स्टरडे नाइट के बारे में बोल रहा हूँ, शायद तुम्हें पता ही होगा कि तुमने क्या किया। त्यांग बहुत ही ज़्यादा शाई फील करते हैं और अपने डैड को बाय बोलते हुए उसकी केबिन से बाहर निकल कर आते हैं। मिस्टर किम मुस्कुरा के बोलते हैं, ये बच्चे भी ना कैसे कैसे चीज़ें करते रहते हैं, आजकल के बच्चे बहुत ही शरारती है। और जंकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ मिस्टर चेयरमैन, तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटे क्या? त्यांग बोलते हैं, हाँ उन्होंने मुझे बहुत मारा भी, क्या तुम देखना चाहोगे? जंकुक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या मिस्टर किम ने सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटा है और तुम्हें पीटा भी है? त्यांग बोलते हैं, अब तुम्हें क्या लगता है डैड ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या? अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मैं थोड़ी मार खाने वाला हूँ, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ। और हाँ, तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, मुझे तो अब शक हो रहा है। जंकुक बोलते हैं, अब तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो ऐसे ही मज़ाक कर रहा था, तुम तो बहुत ही सीरियस हो गए हो। त्यांग बोलते हैं, अब इतनी क्यूट सी शक्ल मत बनाओ, वरना मैं तुम्हारी हाथ लगा दूंगा, तब तुम चल भी नहीं पाओगे। अब जितना भी चल पा रहे हो ना, शुक्रिया अदा करो मेरा। जंकुक बोलते हैं, क्या
मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं जिसने मेरी हालत ख़राब कर दिया है yesterday नाइट को ही। त्यांग बोलते हैं हाँ, इसके बारे में डैड भी बोल रहे थे। जंकुक बोलते हैं क्या, डैड भी ऐसा बोल रहे थे? इसका मतलब वो भी समझ चुके हैं। त्यांग, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं उनको अपनी फेस कैसे दिखाऊंगा, मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है। त्यांग बोलते हैं इतना शाय फील करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी वो अच्छी तरह से जानते हैं आजकल के बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और शायद डैड को ऐसा भी लगता है कि हमने पहले भी बहुत बार ये सब कुछ किया होगा। त्यांग की बात सुनकर जंकुक बोलते हैं नहीं नहीं, ये झूठ है, हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया। त्यांग बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बार ये सब कुछ किया है, क्या तुम भूल गए हो? जंकुक बोलते हैं क्या, लेकिन कब? कहीं तुम मुझे समझकर किसी और के साथ। त्यांग जंकुक की होठों पर किस कर लेते हैं और उसे अलग होने के बाद बोलते हैं बुद्धू, मैं तो मज़ा कर रहा था, लेकिन हाँ, मैं अपने सपनों में तुम्हारे साथ एवरी नाइट बहुत ही ज़्यादा नॉटी हरकतें क्या करता हूँ, तुम्हें नहीं पता है। लेकिन यस्टरडे नाइट को तुम मुझे मेरे सामने मिले तो मैं खुद को कैसे रोक पाता। सॉरी, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना? जंकुक बोलते हैं नहीं, अभी थोड़ा सा कम पेन हो रहा है। त्यांग बोलता है हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने सुबह को तुम्हें उस मिल्क शेक के साथ एक पेन किलर पिला दिया था, इसलिए तुम अब बेटर फील कर रहे हो। मुझे अच्छा लगा इस बात को सुनकर। जंकुक बोलते हैं क्या सच में तुम ऐसा किया? तुम मेरा इतना क्या करते हो त्यांग? त्यांग बोलते हैं हाँ, बिकॉज आई लव यू। जंकुक बोलते हैं आई लव यू टू। सो गाइस, यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। और अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।